एफिडेविट के अंदर जो तहरीर है वो तो सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ निशाना ज़ाहिर करती है और एक ही तरफ इशारा करती है, और वो चीज़ है जो पानामा के जजमेंट के अंदर जजमेंट में भी लिखा हुआ था, और वो लफ्ज़ था माफिया का। जिस तरह से इसके अंदर बयान हुआ है कंडक्ट, वो किसी सियासी पार्टी का या आम शख्स का नहीं हो सकता, वो कंडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ माफिया का हो सकता है। ये पूरी दास्तान है जो लालच, रिश्वत से शुरू होती है और धमकियों से होके ब्लैकमेल तक जाती है। मतलब सवाल उठा रहा हूँ, आप कह रहे हैं फेयर नहीं है। आप जज के एफिडेविट को दुरुस्त कहते हुए नून लीग को माफिया कहते हैं। शाहजेब, अब मेरी बात सुन ले। शाहजेब, अब आप बात सुन ले। चले आप सारी देखें, आपने पहले ये किया कि मैं आपको जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ये देखें, ये नाजायज बात है। आपने मुझे बोलने नहीं दिया और आपने पूरा एक क्लिप चला दिया। अब उस क्लिप में चलाए, मैं तो आपको देख भी नहीं रहा, मैं तो आपके जियो टीवी के एक डार्क रूम में बैठा हुआ 4 बत्तियों के सामने ये देख रहा हूं। आपके हाथ में कलम है, आप एंगलिंग कर रहे हैं। सो बिस्मिल्लाह कीजिए, आपके टर्फ पे हम खेल रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम खुदारा मेरा जवाब भी सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वाजिद ज़िया साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। गलत बात है, वाजिद ज़िया साहब इंक्वायरी नहीं कर रहे। इस केस के अंदर एक इंक्वायरी ऑफिसर है। अच्छा, वो इंक्वायरी ऑफिसर भी वाजिद ज़िया साहब ने मुकर्रर नहीं किया है। वो इंक्वायरी ऑफिसर बशीर मेमन साहब के ज़माने से मुकर्रर हुआ है। इस केस के अंदर इस्लामाबाद, आप रिसर्च अपनी पूरी कर लीजिए, आपके पास तो माशाल्लाह 30-32 रिसर्चर्स हैं, और मैं आपको 30-32 नहीं है मगर रिसर्च पूरी है। आप सबसे अच्छे एंकर पर्सन है, बिकॉज बहुत शुक्रिया आपका, मगर 30-32 रिसर्चर नहीं है, आपके पास अच्छा बजट है और आप सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आपने इस केस के अंदर सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की हुई। इस केस में रिसेंट इवेंट ये हुआ है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफर किया है वापस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने टू अप्लाई फ्रेश माइंड, और जो नया इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुकर्रर हुआ था वो बशीर मेमन साहब के ज़माने में हुआ था। तो इस वक्त ये एंगलिंग करना और ये कहना कि जैसे वाजिद ज़िया के आने से इस केस के अंदर कुछ हो गया है, ये नाइंसाफ़ी है। ये उस शख्स के साथ भी नाइंसाफ़ी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है FIA का, लेकिन जो एक केस की इन्वेस्टिगेशन है, हमें इस निज़ाम की तरफ जाना है कि जो केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वही इंचार्ज है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसने जो चीज़ बनानी है वो अदालत के सामने जानी है, वो उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के सामने नहीं जानी। और कम से कम मैं जिस वक्त तक ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ वज़ारत दाखिला में, तो मेरी एक, देखिए आप वज़ीर कोई केसेस के अंदर तो नहीं जाते, आपने स्ट्रक्चरल चीज़ें करनी है। अब आपने जवाब दे दिया, आपने ये करनी है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन को फेयरनेस के साथ इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। मैंने एक दूसरी वीडियो का सवाल किया था, उसका मैं एक और तीसरी वीडियो का सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दे दें। चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो आई थी जिसके बाद अपोजिशन कहती है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पर हुकूमत इस्तेमाल करती है। उसकी तहकीकात का भी ऐलान किया गया था, उसकी तहकीकात ही बता दें कुछ हो गई हैं। उनकी जो मुबैना वीडियो आई थी जिसकी वजह से इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग उन्हें इस्तेमाल करते रहे अपोजिशन के खिलाफ। ये देखिए, अच्छा जो इल्ज़ाम लगा, अब जिनकी मुबीना वीडियो आई थी आप उनसे पूछे। अब सब सवालात आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई मुबीना वीडियो आई थी या उनका टेलीफोन की आई थी या जो भी चीज़ें थी वो किसी टीवी के ऊपर आई थी, तो उसमें क्या, उसमें मुझे बताइए कि उसमें हुकूमत का क्या किरदार है और उस वीडियो को लेके कैसे ब्लैकमेल, वीडियो तो कहीं और आ गई थी। शहजाद अकबर साहब देखें, मसला ये है कि एक तो आप लोगों ने कहा था कि इस वीडियो की तहकीकात होगी, जो चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो आई थी। मतलब एक ही वीडियो है जिस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आप लोग समन भी करेंगे, आप लोग इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। जो अरशद मलिक दूसरी उस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया, उसकी नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब की जो मुबैना वीडियो आई जिसकी वजह से इल्जाम लग रहा है कि उनको ब्लैकमेल करके हुकूमत इस्तेमाल करिए, उसकी भी नहीं करेंगे। कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो जज अरशद वीडियो केस की इन्वेस्टिगेशन है, ये किस तरह से हुई है। इसके अंदर एक कंप्लेनेंट है और वो कंप्लेनेंट है जिसने दरख्वास्त दी है FIA को, वो जज अरशद मलिक है जिसने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक दरख्वास्त दी कि जी मेरे खिलाफ ये मेरी वीडियो को लेके मुझे ब्लैकमेल किया गया। अभी तो ये भी डिटर्मिन नहीं करना है इन्वेस्टिगेशन लें कि वो वीडियो कहाँ से आई, क्या हुई, उसको किसने बनाई, किसने कैसे ब्लैकमेल किया और किस तरह से किसी केस के ऊपर असरअंदाज हुआ। तो ये तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसके अंदर एक कंप्लेनेंट है। क्या उस दूसरे केस के अंदर कोई कंप्लेनेंट है? सुबह अगर मिसाल के तौर पे चेयरमैन नैब साहब कंप्लेन करते हैं और उसको फाइल करते हैं तो वो हो जाएगी, या मैं कहता हूं चलें आप अपोजिशन को ले लीजिए। चेयरमैन नैब साहब ने, क्योंकि वो कहा था कि उन्हें कोई ब्लैकमेल, चेयरमैन नैब साहब ने कंप्लेन भी कोई नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, उन्होंने खुद ने भी नहीं कंप्लेन की। मेरी इतला के मुताबिक तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन चलें अपोजिशन को अगर ये कंप्लेन है तो अपोजिशन सुबह चाहे
FIA के पास कंप्लेन कर दे। मैं कहता हूँ FIA को भी छोड़ दें, FIA तो उनको एतबार ही नहीं होगा, क्योंकि जी शहजाद अकबर वज़ीर दाखिला है इस वक्त, तो वो चले जाएं, किसी अदालत में चले जाएं। बहुत शुक्रिया, केस में अदालत के पास हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी।